पिछली वीडियो में हम आपका प्रश्नावली 5.2 का ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर दिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि क्या एपी, आपको एक एपी दे रखा है कि 11, 8, 5 और 2 का एक पद माइनस 150 है। ठीक है, इस सवाल में क्या कर रहा है कि आपको जांचना है कि ये जो एपी चल रहा है क्या इसमें कहीं 150 आपको कोई पद मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, इस तरह के प्रश्नों की हम जांच कैसे करते हैं कि दिया गया जो संख्या क्या इस एपी का एक पद है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये इस 150 को मान लेंगे कि इस दिए गए एपी का एनवा पद है। ठीक है, तो ये आपका एन हो जाएगा और एन बराबर फॉर्मूला तोड़ देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर ए का मान रख देंगे, एन का मान रख देंगे और डी का मान रख देंगे और एन का मान निकाल लेंगे। ध्यान दो, अगर एन कोई आपका धनात्मक पूर्णांक होता है, ध्यान दो समझना, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक आप लोग समझते होंगे, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, एक जीरो होता है और एक धनात्मक पूर्णांक यानी कि +1 +2 +3। अगर n का मान कोई धनात्मक पूर्णांक आ जाता है तब हम कहेंगे कि दिया गया पद इसी एपी का कोई पद है। अगर n का मान एक धनात्मक पूर्णांक नहीं आता है, भिन्न में आ जाता है, दशमलव में आ जाता है, निगेटिव आ जाता है या जीरो आ जाता है, जीरो भी आ जाता है, ध्यान रखना, अगर जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे कि जो दी गई संख्या इस एपी का एक पद नहीं है। लेकिन n का मान अगर हमको धनात्मक में आ जाता है, पॉजिटिव पूर्णांक इंटीजर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि दी गई संख्या इस एपी का एक पद है। ठीक है, तो आई होप आप जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्या करा है ओवरऑल आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हल कर देते हैं। हल करने के लिए करेंगे क्या कि मान लेते हैं कि माना -150 दिए गए एपी का एनवा पद है। 150 जो है वो एपी का कौवा पद है, तो 150 एपी का एनवा पद है। ठीक है, पदवा एनवा पद है। अब आपको जो दिया है, ठीक है, दिया क्या है, आपको एक एपी दे रखा है 11, 8, 5, 2 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से एपी दे रखा है। अब इस एपी को देख के आप क्या क्या लिख सकते हो, आप ए बराबर लिख सकते हो 11, तो बिल्कुल लिख सकते हो। आप डी बराबर लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे, डी बराबर होता है क्या है आपका A2 - A1। ठीक है, अब ध्यान दो, A2 क्या होता है, जो दूसरे नंबर पर लिखा होता है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है 8, तो A2 हो गया 8 माइनस का A1 क्या हो गया 11। ठीक है, तो 8 - 11 यानी कि -3। ठीक है, तो डी बराबर हो गया -3, डी बराबर क्या हो गया -3 हो गया। ए बराबर 11 मिल गया, डी बराबर -3 मिल गया। हम सिंपल प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से चलने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, ए एन बराबर फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इस एपी का एनवा पद हम माने हैं 150 को, तो ए एन के जगह हम क्या लिख देंगे माइनस का 150, क्योंकि ए एन का मतलब ही क्या होता है एपी का एनवा पद, और एनवा पद हम माने किसको है -150 को, तो इस ए एन के जगह हम क्या लिख देंगे माइनस का 150 बराबर में ए जो कि 11 दे रखा था प्लस में n -1 इंटू डी जो कि हम निकाल लिए -3। ठीक है, करेंगे क्या, इस 11 को इस बार भेजेंगे तो ये -150 माइनस का 11 बराबर में n -1 इंटू -3। ठीक है, ये -150 माइनस का 11 माइनस का 161 हो जाएगा। यहीं पर इसका काम तमाम कर देते, इस -3 को इस बार ले आएंगे तो इसके बटा में आ जाएगा -3। ठीक है, बराबर में हो जाएगा n -1। ध्यान दो, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ध्यान दो, जब इस 161 को तुम 3 से भाग दोगे तो इस 3 से ये 161 पूरी नहीं कटेगा। जब n का मान तुम निकालने चलोगे, ठीक है, तो n बराबर तुम्हारा आ जाएगा 161। ठीक है, बटा में 3 प्लस का 1, यानी ये पूरा तामझाम जो है, ये पूरा तामझाम तुम्हारा एक भिन्न बन जाएगा। और हम तुमको शुरू में ही बता दिए थे, अगर n का मान कोई भिन्न आ जाए, कोई दशमलव में आ जाए, तो 150 दिए गए एपी का एक पद नहीं है। ठीक है, तो तुम लिख देना कि अतः n का मान, ठीक है, एक भिन्न में आएगा। n का मान किस में आएगा, एक भिन्न है, या फिर n का मान हमको दशमलव में आएगा। ठीक है, इसलिए -150 एपी का पद नहीं है, एपी का पद नहीं है। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद दे रखा है, 16वां पद दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान दो, ये भाषा में दे दिया। ऐसा सवाल सेम टू सेम तुम 3 में भी सॉल्व किया कि 11वां पद दे दिया, यानी कि 11वां पद को कैसे लिख सकते हो, ए प्लस में 10d। 16वां पद दे रखा है यानी कि ए प्लस में 15d। दोनों को सोल्व करके ए निकाल लो, डी निकाल लो, जब ए डी मिल जाएगा तो 31वां पद भी निकाल लो। ठीक है, तो ये भी क्या है, बहुत सिंपल है, हम इसको भी तुमको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके लिए हमको करना क्या है, एपी का 31वां पद निकालना है। लेकिन क्या कह रहा है, 11वां पद और 16वां पद दे रखा है। भैया 11वां पद क्या दे रखा है, नजर दौड़ाओ, देखो 38 दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका 38। ठीक है, और 16वां पद क्या दे रखा है, ठीक है, फिर से नजर दौड़ाओ, क्या दे रखा है, ये 16वां पद यानी कि 73। ठीक है, तो 16वां पद हो गया 73। अब ध्यान दो, अब हम चलेंगे सिंपल प्रश्न से।
प्रश्न में A11 बराबर दे रखा है 38, ठीक है, एक बार और दे रखते हैं, A11 बराबर, ठीक है, 38 दे रखा है, A11 बराबर 38 दे रखा है, तो इस A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, बराबर में कितना 38, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू 10D बराबर में 38, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। उसी तरीके से ये जो एक 16 दे रखा था, इसको हम लोग A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर में 73, इसको हम लोग A प्लस 16 माइनस 1 यानी कि 15D बराबर में 73, इसको हम लोग कर देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी आप चाहो तो दो में से एक को घटा दो, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना समीकरण 2 में से, ठीक है, समीकरण 2 में से, ठीक है, एक को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से किसको घटाने पर, एक को घटाने पर। अब समीकरण 2 क्या कर रहा है कि A प्लस में 15D बराबर में क्या दे रखा है 73, ठीक है, और ये क्या दे रखा है आपका A प्लस में 10D, ठीक है, बराबर में क्या दे रखा है आपका 38, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से ये आपका 2 है, ये 1 है, 1 को घटाएंगे, जब हम समीकरण 1 को घटाएंगे तो 1 का जितना भी पद है उसका साइन बदल देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि सब पहले से प्लस में था, जब साइन बदलेंगे तो सब माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये पहले से प्लस का ये है और ये बाद में माइनस का ये है, ठीक है, साइन चेंज करेंगे तो ये A से 1 कट जाएगा, ये 15D में से 10D जाएगा तो यहाँ पर आपका 5D आ जाएगा, ठीक है। 73 में से 38 जाएगा तो क्या बचेगा, 38 2 40, 40 और 33 क्या हो जाए 73, यानी 33 2 35, यानी कि बच जाएगा 35, 5 से ये कट जाएगा 7 बार में, यानी कि D बराबर में आ जाएगा 7, ठीक है, D बराबर में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, D बराबर में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी जब दोनों को हम सॉल्व किए तो D बराबर में आ गया 7। अब D बराबर में तुम्हारा 7 आ गया, अब A का मान निकालना है तो क्या करोगे, आप चाहो तो D का मान इस समीकरण 1 में रख दो, चाहो तो इस समीकरण 2 में रख दो। हम करते क्या, D का मान इस समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो A को ऐसे ही उतार देंगे, 15 इंटू D का मान क्या है आपका 7 बराबर में 73, बराबर में 73, ठीक है, आ रहा है A प्लस 15D, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर 16वां पद दे रखा है आपका 73, एक बार क्वेश्चन को भी मिला लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट। 16वां पद 73 दे रखा है, 11वां पद 38 दे रखा है, A प्लस में 10D, A प्लस में 16वां पद दे रखा है 15D, 15 में से 10D गया 5D, 73 में से 38 2 40, 33 2 35 यानी कि 60, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ठीक है, A और ये 15 सती 105, ठीक है, बराबर में 73, यानी कि A बराबर में आ गया 73 माइनस का 105, तो 73 में से 105 जाएगा, कितना बचेगा, ठीक है, 73 में से तुम 105 घटाओ तो कितना बचेगा, इधर 27 और 5 32, यानी कि माइनस का 32 बचेगा। तो A का मान क्या आ गया तुम्हारा माइनस का 32, ठीक है। अब ध्यान दो, A का मान तुम्हारा माइनस का 32 आ गया, D का मान तुम्हारा 7 आ गया। अगर तुमको 31वां पद निकालना है, ठीक है, अब अगर तुमको 31वां पद निकालना है तो तुम इजीली निकाल लेगो, A 31 बराबर तुम क्या लिख सकते हो, A प्लस 31 माइनस 1 इंटू में D। अब A 31 हमको निकालना है, A का मान हमको आ गया क्या माइनस का 32, ठीक है, प्लस में माइनस का 32, 31 में से 1 जाएगा 30 और इंटू D का मान क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो, ये माइनस का 32 है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये माइनस का 32 है, ये 30 इंटू 7 करेंगे तो प्लस का 210, यानी कि माइनस का 32 प्लस का 210, ठीक है। तो माइनस का 32 प्लस 210 करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 32, ठीक है। ध्यान दो, 210 में से जब तुम 32 को घटाओगे तो 8 क्या हो जाएगा 40, यानी कि 68, यानी कि 178, ठीक है। ध्यान दो कितना आ जाएगा 178 आ जाएगा, यानी कि A 31 बराबर क्या आ जाएगा 178 हो जाएगा, और यही हो जाएगा तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, आंसर, ठीक है। ओवरऑल देख लो हमने क्या किया था, 11वां पद दिया हुआ था, 16वां पद दिया हुआ था, 11वां पद को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस में 10D, यानी A प्लस 10D बराबर 38, 16वां पद को क्या लिख सकते हैं A प्लस 15D बराबर में 73। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इक्वेशन को सॉल्व करना जो चैप्टर नंबर 3 है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें आप सीख चुके हैं। करना क्या है, दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटाना है, जब दूसरे में से हम पहले को घटाएं तो इसका साइन बदल जाएगा, A से A कट गया, 15 में से 10D गया 5D, 73 में से 38 गया 35, 5 से कट गया 7 बार में, यानी कि D का मान आ गया 7। D का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, हम इक्वेशन 2 में रख दिए तो A का मान आ गया -32। जब A आ गया D आ गया तो 31वां पद निकालना कुछ है, 31वां पद को हम A प्लस 30D लिख सकते हैं, A का मान रखे D का मान रखे, ठीक है। ये -32 प्लस में 210 बच गया, यानी कि 171, यानी कि 31वां पद जो आ जाएगा वो आ जाएगा 171। लास्ट में एक लाइन तुम लिख देना कि अतः दिए गए AP का 31वां पद होगा 171, ठीक है। इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 था ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8।